वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का वैदिक गणित के भाग 5 में। आज हम सीखने वाले हैं वैदिक विधि से वर्गफल ज्ञात करना। किस प्रकार से वैदिक विधि द्वारा संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है। देखिए, इसके लिए वैदिक विधि में यूज किया जाता है सूत्र निखिलम। और सूत्र निखिलम दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो सूत्र निखिलम में आधार विधि है और एक सूत्र निखिलम में उपाधार विधि है। और इन दोनों का अगर संगम कर दिया जाए, यानी कि दोनों सूत्रों के सहयोग से अगर हम संख्याओं का वर्गफल ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक संख्या का हम वर्गफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्गफल। और सबसे पहले हम लेते हैं सूत्र निखिलम आधार विधि। सूत्र निखिलम आधार विधि के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये वर्गफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो वर्गफल ज्ञात करने का सूत्र है ये। क्या कह रहा है सूत्र कि संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए संख्या प्लस विचलन, उसमें हम ऐड कर देंगे विचलन को, फिर ऑब्लिक और विचलन का वर्ग। वेरी सिंपल, केवल और केवल दो चीजें, एक तो संख्या खुद और दूसरा उसका विचलन। तो देखिए, विचलन क्या है और संख्या क्या है, दोनों ही चीज मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 13 का वर्ग ज्ञात करते हैं। और 13 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा संख्या को, और संख्या के साथ प्लस किया जाएगा किसे, विचलन को। देखिए, विचलन क्या होता है इसे हम समझते हैं। विचलन हमेशा आधार के द्वारा निकाला जाता है। अब आप जानते हैं वैदिक गणित में हम आधार जो यूज करते हैं वो होता है 10, 100, 1000, यानी कि 10 के गुणक जो होते हैं वही हमारा आधार होते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि 13 करीब है 10 के, 100 के करीब तो है नहीं, इसलिए हम यहां आधार 100 लेंगे नहीं। तो 13 10 के करीब है, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 10। तो हम लिख देते हैं कि आधार क्या है हमारा, 10 है। अब आधार अगर 10 है तो फिर विचलन कैसे निकालते हैं। देखिए, विचलन इस आधार से संख्या कम है या ज्यादा है, कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, वही हमारा विचलन होगा। हम यहां देख रहे हैं कि जो संख्या 13 है वो 10 से 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है तो हमारा विचलन कितना हो गया, 3। अगर संख्या मान लीजिए 8 होती, हमें 8 का स्क्वायर ज्ञात करना होता, तो संख्या तो 8 हो गई, लेकिन इसका विचलन क्या होगा। हम देख रहे हैं कि इसका आधार भी हम 10 ले सकते हैं, और 10 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 10 से 2 कम है। और 2 कम है तो इसका विचलन क्या हुआ, इसका विचलन हो गया 2। लेकिन ये 2 होगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये संख्या आधार से 2 कम है। तो जब भी संख्या आधार से कम होती है तो विचलन ऋणात्मक होगा, और संख्या आधार से ज्यादा होती है तो विचलन धनात्मक होगा। हम इस एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लीजिए संख्या प्लस विचलन, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, विचलन का स्क्वायर। क्योंकि आप 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो वैसे ही जानते हैं, आपको याद है, इसलिए ये चीजें हम डायरेक्ट यूज करते हैं वैदिक विधि में। तो इसे तो मैं कर देता हूं इरेज, और हम इसे समझते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 13 में 3 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 13 और 3 कितने हो गए, 16। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब आपको एक बात और याद रखनी होगी, देख लीजिए, अभी हमने केवल एक सूत्र याद रखा है और एक विचलन को सीखा है कि किस प्रकार से विचलन निकालते हैं। और तीसरी बात आपकी सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारा आधार 10 है, यानी कि 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि इस ऑब्लिक के बाद जो ये संख्याएं हैं या जो संख्या होगी उस संख्या में कितने अंक होंगे, कितने डिजिट होंगे, ये डिपेंड करता है इस आधार पर। और आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही नंबर इस ऑब्लिक के बाद होने चाहिए, यानी उतने ही डिजिट होने चाहिए, उतने ही डिजिट इस ऑब्लिक के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए। जैसे कि यहां आधार 10 है तो कितने जीरो है, यहां पर 1 जीरो है, तो इस ऑब्लिक के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहां एक ही अंक है, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस 9 को लिखेंगे। आपको पता है पहले हम इकाई का अंक लिखते हैं और इधर जो बचा हुआ नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा। तो 169 हमारा 13 का स्क्वायर आ गया। तो बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया। आप अगर देखना चाहें तो उस 8 के स्क्वायर को भी हम फटाफट देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है, संख्या में विचलन को ऐड करना है। विचलन है -2 ऑब्लिक
विचलन का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, आप जानते हैं 8 प्लस माइनस -2 ऑब्लिक -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। 8 में से 2 गया तो 6 और ऑब्लिक 4, और इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 64। और आप जानते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64। तो एक एग्जांपल में आधार 100 को लेते हुए लेता हूं और हम वर्ग ज्ञात करते हैं 97 का, यानी 97 का स्क्वायर क्या होगा। सूत्र आपको पता है, सबसे पहले हमें लिखनी है संख्या, ये लीजिए संख्या प्लस विचलन, और विचलन क्या है 97 100 से कम है, क्योंकि आधार हमारा यहाँ क्या होगा 100 होगा, क्योंकि 97 जो है वो 100 के करीब है, इसलिए मैंने लिखा आधार बराबर 100। अब जब आधार 100 है तो फिर विचलन कितना हुआ, विचलन हो गया -3। समझ में आ रहा है, क्योंकि 97 100 से 3 कम है, इसलिए विचलन हो गया -3। और ऑब्लिक में हम क्या करते हैं, विचलन का स्क्वायर लिखते हैं, वेरी सिंपल। अब आप देखिए इसे, ये तो हो गया 97 प्लस माइनस -3, और ऑब्लिक -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 97 से 3 गए तो कितना आया 94, और ऑब्लिक 9। अब आपको यहां ये बात देखनी है, हमने अभी बात की थी कि इस ऑब्लिक के बाद में कितने डिजिट होते हैं। ऑब्लिक के बाद डिजिट होते हैं जीरो की संख्या के आधार पर। आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो हमारे यहां डिजिट कितने होंगे 2। वो 2 डिजिट हम कैसे लिखेंगे, 9 को हम लिख देंगे 09, हो गए 2 डिजिट। इसी प्रकार से हम 2 अंक हमेशा बना लेते हैं। तो अब जब 2 अंक हो गए तो यहां ये 2 अंक सीधा सीधा उतरेंगे 09, और ये 94 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 97 का स्क्वायर 9409। इस प्रकार से हम इस वैदिक विधि से, यानी सूत्र निखिलम आधार विधि से हम फटाक से संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप देखना चाहें तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम लेते हैं 105 का वर्ग। 105 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 105 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है, संख्या लिख के इसमें विचलन लिखना है। आप देख रहे हैं आधार इसका होगा 100 आधार है, तो विचलन कितना है 5, क्योंकि 105 100 से 5 ज्यादा है तो धनात्मक विचलन आएगा, ये 5 विचलन हो गया। ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर लीजिए, 105 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 110, और ऑब्लिक 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आधार में 2 जीरो हैं, तो यहां अंक कितने होंगे 2, और 2 ही हैं। जब 2 ही हैं तो टेंशन का है, सीधा सा लिख दीजिए 11025, हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल चाहिए, लीजिए 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98 -2 ऑब्लिक -2 का स्क्वायर। 98 में से 2 गया तो 96 ऑब्लिक -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और आप जानते हैं कि आधार यहां पर कितना है 100, इसलिए हम क्या लेंगे 9604, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतनी आसानी से फटाफट वर्गफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं वर्गफल ज्ञात करने की उप आधार विधि। आधार विधि में आपने देखा कि आप केवल उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं सरलता से जो 10, 100 या 1000 के करीब हैं, यानी कि इसके आसपास की संख्याओं का आप आधार विधि के द्वारा वर्गफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही संख्या में ज्यादा वाइब्रेशन आता है, जैसे मान लीजिए आप निकाल रहे हैं 87 का वर्ग या फिर 65 का वर्ग, तो आप देखेंगे कि 100 से बहुत ज्यादा अंतर है। जब विचलन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर गुणा तो हमें बड़ी संख्याओं का ही करना पड़ेगा, तो फिर इस विधि का मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये विधि आसान नहीं होती हमारे लिए। तो वैदिक गणित तो हमें हर चीज को चुटकियों में निकालना सिखाती है, तो ये विधि कैसे छोड़ सकती है। तो वैदिक विधि में हम इनके आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आधार विधि का यूज करते हैं, और जब वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उपाधार विधि का यूज करते हैं, और दोनों विधियों से मिलाकर हम हर संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं उपाधार विधि से वर्ग। चलिए आधार विधि से वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं सूत्र को। और सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कह रहा है कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये था हमारा आधार विधि का सूत्र। और उप आधार विधि में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो आपका संख्या और विचलन को जो आप ऐड कर रहे हैं उसको गुणा कर देना है उपाधार अंक से।
अब ये उपाधार अंक क्या है और उप आधार क्या है हम वो समझ लेते हैं, और वो समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। 62 का हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं, यानी 62 का वर्गफल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं। 62 का वर्गफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ उप आधार क्या है। जो उपाधार वो मानेंगे हम, वो मान लेंगे 60, यानी 62 को हम मान सकते हैं 60 के करीब। तो ये 60 जो है वो हमारा उपाधार हो गया, यानी हम इसे ले सकते हैं 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 यानी कि 60। तो 60 को हम 10 इंटू 6 ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक विधि में आधार हमेशा 10 का गुणज होता है, 10, 100, 1000 ऐसे होते हैं। तो यहां इस उपाधार 60 में आधार तो हो गया हमारा 10, क्या मानेंगे हम, आधार तो मानेंगे हम 10, और ये 6 क्या है, ये हो गया हमारा उपाधार अंक, उपाधार अंक मानेंगे हम 6। यानी कि इस उपाधार में 2 हिस्से हैं, इस उपाधार के 2 भाग हैं, आधार तो 10 हो गया और उपाधार अंक क्या हो गया, 6। तो जब भी आप इस तरह के सवाल देखें तो इस प्रकार से उन्हें मान सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें कहा जाता है कि 74 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हम यहां देखेंगे कि उपाधार कितना हो गया, 70। 70 का मतलब आधार तो यहां कितना हो जाएगा, आधार तो हो जाएगा 10, और उपाधार अंक यानी कि उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा 7। क्लियर है। और देख लीजिए, अगर हम निकालते हैं 37 का स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर निकालने के लिए हम उपाधार मान सकते हैं 30। अगर हमने उपाधार 30 माना है तो हमारा आधार कितना हो गया, 10, और उपाधार अंक कितना हो गया, 3। और अगर हम यहां मानना चाहें तो हम उपाधार 40 भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि 37 40 के भी करीब है। तो हम अगर उपाधार 40 मानते हैं तो आधार तो हो गया 10 और उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 4। लेकिन जनरली हम ये नहीं माने तो फायदेमंद रहेगा। क्यों फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब भी हम इसका उपाधार 40 मानेंगे, यानी कि ज्यादा माना और संख्या हमारी कम है, तो आपको पता है विचलन तो आपको निकालना है, और विचलन आएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या थोड़ी सी हमें इरिटेट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट सी करती है। तो अगर आप उससे बच सकें तो बच सकते हैं, और वैसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसको संक्रियाओं का अच्छा ज्ञान है वो कहीं टेंशन में नहीं आता है। तो आप चाहे 40 उपाधार मान के करें, चाहे 30 उपाधार मान के करें, किसी भी प्रकार से आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, आपके ये उपाधार अंक समझ में आ गया होगा, तो हम लेते हैं इस सवाल को। तो इसे मैं कर दूं इरेज, और हम देखते हैं 62 का स्क्वायर। 62 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज सूत्र में क्या है, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक से हमें गुणा करना है। 62 में हम उपाधार अंक कितना देख रहे हैं, 6। तो 6 से हमें गुणा करना है किसको, वही जो हमने आधार में संख्या प्लस विचलन लिखा था। तो संख्या कितनी है, संख्या है 62। कितनी है, 62। 62 के साथ हम प्लस करेंगे विचलन। अब आप बताइए विचलन कितना, क्योंकि आपका उपाधार कितना है, 60। तो 60 से ये विचलन हमें दिख रहा है 2। विचलन कितना दिख रहा है, 2, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और विचलन कितना है, 2। तो ये 2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, हमारा आधार विधि का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहां काम आया है, वही सूत्र यहां काम आया है। बस नई बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें यहां संख्या प्लस विचलन को किससे गुणा करना है, उप आधार अंक से। तो लीजिए 6 से गुणा करना है किसको, 62 प्लस 2 यानी कि 64, और ऑब्लिक में 2 का स्क्वायर है। अगर हम इसे गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 हासिल 2, और 6 चिंग 36 और 2 38, और ऑब्लिक में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब जानते हैं आधार में 0 कितना है, 1। 1 0 है तो यहाँ 1 ही अंक आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3844 हमारा आंसर है। बहुत आसान है ना। देखिए फटाफट हम 2 एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं, क्लियर करते हैं इस विधि को। 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले मैं उपाधार अंक, आपको पता है उपाधार 30 लिया, 30 लिया तो उपाधार अंक 3, संख्या 37 प्लस विचलन, विचलन कितना है 7, ये लीजिए 7, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 37 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो कितना होगा 44, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में 7 का स्क्वायर कितना है 49। अब आप 44 से 3 को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, और यहां आप देख रहे हैं 49। आधार कितना था, आधार 10 था और उपाधार अंक कितना था 3, वो हम यहां लिख देंगे। उपाधार धार छान दिख रहा था,
अंक 3, उपाधार अंक कितना है 3। तो आधार 10 है तो यहां डिजिट कितने होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, उसे हम हमेशा इधर भेज देंगे। कैसे, जैसे हमने सूत्र उर्दू तिर्यक व्यायाम में भेजा, 9 का 9, 4 आकर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 136। ये हमारा हो गया आंसर। कोई भी कहीं भी आपके सामने समस्या क्रिएट नहीं कर सकता अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है और हमें क्या करना है ये अच्छे से पता है। तो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको वर्गफल निकालने में कोई समस्या ना आए। उपाधार में हम इस बार लेते हैं 76 का स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं उपाधार विधि से। आप देख रहे हैं कि 76 में उपाधार कितना होगा 70। 70 का मतलब आधार तो हो गया हमारा 10, आधार तो है 10 और उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक हमारा हो गया 7। तो सबसे पहले सूत्र में हम क्या लिखेंगे, उपाधार अंक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, संख्या प्लस विचलन से। तो ये रही हमारी संख्या प्लस विचलन, क्योंकि उपाधार 70 है तो 70 से विचलन कितना हुआ इसमें 6। क्यों, क्योंकि 76 70 से 6 ज्यादा है। ऑब्लिक में क्या आएगा, विचलन का स्क्वायर, और विचलन क्या है 6, तो ये लीजिए 6 का स्क्वायर। अब आप चलिए आगे, 76 में 6 ऐड कर दीजिए। 76 में 6 ऐड करते हैं तो होता है 82, और 82 को गुणा करना है 7 से, वो भी कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, तो कर दीजिए गुणा और लिख दीजिए। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 वाटे 56 और 1 57, ये लीजिए। और इधर आपका लिखा हुआ है 36। पहले, अब फाइनल आंसर देने से पहले आपको ये देखना है कि आधार में कितने जीरो हैं। तो आधार में जीरो कितने हैं, 1, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, केवल एक डिजिट लेंगे। तो ये 3 कहां जाएगा, ये 3 जाएगा इधर, क्लियर है। तो 3 इधर आ जाएगा तो कितना हुआ, सबसे पहले तो लिखूं मैं 6 और 3 इधर आने पर हो गया 577। ये हो गया आपका आंसर। जरा बराबर के चिन्ह को यहां लगा दूं, क्लियर। तो ये तो आपने देखे आधार 10 वाले। एक एग्जांपल हम आधार 100 वाले भी ले लेते हैं। तो चलिए इसे मैं कर देता हूं इरेज, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हैं जहां तक मैं सोच रहा हूं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा। मान लीजिए मैंने ले लिया 307 का स्क्वायर, 307 का स्क्वायर। आप यहां देख रहे हैं कि आपका उपाधार क्या होगा 300, यानी 300 आपका उपाधार है। तो आधार क्या हुआ, आधार हमारा रहेगा 100 और उपाधार अंक हमारा क्या रहेगा, उपाधार अंक कितना हो गया 3, क्योंकि 100 इंटू 3 बराबर 300, क्लियर है। उपाधार अगर 300 है तो 100 इंटू 3 यानी 100 तो हो गया आधार और 3 हो गया उपाधार अंक। तो लीजिए सबसे पहले हम लिखेंगे उपाधार अंक को, फिर हम लिखेंगे संख्या को, और संख्या प्लस विचलन। 300 से 7 ज्यादा है इसलिए 7 हमारा विचलन हो गया, ऑब्लिक 7 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में यही होता है। वेरी सिंपल, 307 में 7 जोड़िए, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 314 और ऑब्लिक 7 का स्क्वायर 7 7 49। अब हम देख रहे हैं 3 को 314 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दिया 9, ये हो गया 942 और ये है 49। आपको ध्यान देना है किधर, अब फाइनल आंसर लिखने से पहले आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो यहां 2 डिजिट रहेंगे और 2 ही हैं। तो वेरी सिंपल, बस 94249 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसका वर्गफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनका अभ्यास करेंगे उतना ही ऑरली यानी मौखिक आप इनका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।